हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट ऑफ सीबीएसई बोर्ड और उसकी स्पर्श किताब से दूसरी कविता मीरा। मीरा जो है यह कविता जो है पद में लिखी गई है। इस कविता में हम 2 पद करेंगे। दोनों ही पद मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये बच्चों कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज लर्न विद हेमा को, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन हिट करना ना भूलें और साथ ही आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा। अब मीरा जो है मैं आपको बता दूं, मीरा जो है राजस्थान से बिलोंग करती है बिल्कुल, और इसी वजह से वो जो भी लिखती हैं, उनकी जो भी कविताएं हैं उनमें राजस्थानी भाषा की बोली रहती है। और क्योंकि मीरा ने घर परिवार त्याग करने के बाद में, मतलब जब उनके पति का देहांत हो गया, जब उनके ससुर जी का भी देहांत हो गया और उनके पिताजी भी नहीं रहे, तब उन्होंने अपने घर परिवार से मोह त्याग दिया था और वे जो है वृंदावन जाकर बस गई थी कृष्ण भगवान के गांव में। तो उनकी बोली में वृंदावन की भाषा भी झलकती है। तो यहाँ पर ये जो हम 2 पद करने वाले हैं, इनमें दोनों ही भाषा यानी ब्रिज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों का ही मेल जोल है। तो पहला पद जो हम करने वाले हैं उसके अंदर मीरा जो है वह गाती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। तो यहाँ पे जो है मीराबाई कहती है कि हरि, हरि यानी कृष्ण भगवान के लिए मीराबाई हरि वर्ड यूज करती है। हरि यानी कृष्ण भगवान के लिए मीराबाई हरि वर्ड यूज करती है। वो कहती है कि हे कृष्ण भगवान, जैसे आप सभी की, जनरी मतलब सभी की, लोगों की, ठीक है, सभी लोगों की, जैसे आप सभी लोगों की पीड़ा, भीर, भीर यानी पीड़ा, पीड़ा दुख दर्द जो हम बोलते हैं, जैसे आप सभी लोगों की पीड़ाएं दुख दर्द दूर करते हो, वैसे आप मेरी भी पीड़ा दूर करो। और इन बिटवीन वो ये 3 एग्जाम्पल्स देती है। जैसे कि वो कहती है कि जब द्रौपदी ने आपको पुकारा तब आपने उनकी लाज रखी और आपने क्या किया, जो है चीर बढ़ाया। चीर यानी कपड़ा, चीर यानी कपड़ा, ठीक है। तो द्रौपदी, महाभारत में एक बहुत ही फेमस सीन है द्रौपदी चीरहरण का। तो उसके अंदर दुशासन जो है द्रौपदी के वस्त्र उतारने पे लगा रहता है। तो उस वक्त द्रौपदी जो है कृष्ण भगवान को याद करती है और कृष्ण भगवान जो है द्रौपदी के वस्त्र जो है बढ़ाते रहते हैं। तो दुशासन जो है वह कोशिश करता है सारे वस्त्र उतारने की और कृष्ण भगवान जो है वस्त्र जो है बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण यह होता है कि द्रौपदी की लाज बच जाती है। इसीलिए द्रौपदी की लाज राखो, यह यहाँ पे लाइन यूज करी है कि आपने जिस तरह द्रौपदी ने जब आपको अपनी संकट में पुकारा तो आप तुरंत पहुंच गए वहां पर द्रौपदी की मदद करने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए। सेकंड, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, यहाँ पे भगवान ने जो रूप धारण किया था, जो उन्होंने मतलब एक राक्षस थे हिरण्यकश्यपु, जिनको वरदान था कि वो ना धरती पर मरेंगे ना आसमान में मरेंगे, वो ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से मरेंगे, ना इंसान से मरेंगे ना जानवर से मरेंगे। मतलब बहुत ही ऐसा कठिन वरदान था ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया कि उनका पाप जो है बढ़ता गया, क्योंकि वे समझते थे कि वे अमर हो गए हैं। और ऐसे वक्त में अमर हो जाना, अगर वो ऐसे सोचते हैं कि वे अमर हो गए हैं, भगवान की बराबरी करने लगे हैं, और उन्होंने अपना जो है सारा क्या कर दिया, पाप बढ़ा दिया, अपनी क्रूरता बढ़ा दी, लोगों पर अत्याचार बहुत किया। तो ऐसे समय पे उनके खुद के पुत्र, हिरण्यकश्यपु के खुद के पुत्र प्रहलाद ने जब भगवान की भक्ति करी तो उन्होंने प्रहलाद को भी मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर प्रयास उनका प्रहलाद को मारने का फेल हो गया। तो ऐसे वक्त पर जब प्रहलाद को उन्होंने एक खंबे से बांध दिया और प्रहलाद ने कहा कि कण कण में भगवान है, तब भगवान हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ। तो जब वो खंबे को मारने गए जिस पर प्रहलाद को बांधा था, तो उस वक्त उस खंबे में से नरसिंह अवतार जो है वे निकले। नरसिंह अवतार यानी कि आधा इंसान आधा
जानवर, आधा सिंह, इसीलिए नरसिंह अवतार कहते हैं कि हरि ने जो है धारण किया अपना शरीर, नरसिंह अवतार धारण किया। और उन्होंने शाम के समय, ना दिन में ना रात में, शाम के समय ना घर के अंदर ना घर के बाहर, थली पर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखूनों से और अपने घुटनों पर बैठाकर हिरण्यकश्यप को मारा। तो इस तरीके से वरदान भी रखा और उस पापी का अंत भी कर दिया। तो इसीलिए भगत यहाँ पे कहते हैं कि भगत की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त था ना नारायण का, तो अपने भगत की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगत पर अत्याचार हो रहे थे और भगत को मारने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने नरसिंह अवतार धारण किया। और तीसरी कहानी है बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। गजराज यानी कि हाथी ऐरावत, जो राजा है, हाथियों का राजा ऐरावत, ठीक है, या इंद्र भगवान का जो सवारी है, हम बोलते हैं ऐरावत राजा हाथी, जो किसी श्राप के कारण वो धरती पर थे। तो उस वक्त एक समय जब था जब वो नदी किनारे या नदी से पार हो रहे थे, पानी पीने के लिए गए थे या जो भी है नदी से पार हो रहे थे, उस वक्त जो है एक मगरमच्छ ने उनको जकड़ लिया, उनके पैरों को पकड़ लिया। और अब गजराज जो है अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, इतनी कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मगरमच्छ जो है उनको अंदर अंदर खींच रहा था, डुबाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़तो यानी बूढ़ता हुआ, डूबता हुआ। गजराज राख्यो, गजराज यानी कि हाथी, डूबते हुए गजराज को आपने बचाया। काटी कुंजर पीर, मतलब कैसे बचाया? कुंजर यानी हाथी होता है, काटी यानी काटना, मार देना, पीर यानी पीड़ा, हाथी की पीड़ा को मार दी। हाथी को पीड़ा कहाँ थी? उसके पैर को मगरमच्छ ने जकड़ रखा था। तो उस मगरमच्छ को क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने मगरमच्छ को मार दिया, उसका संहार कर दिया। मगरमच्छ भी कोई श्रापित ही था, जिसके कारण भगवान को खुद आना पड़ा उसे मारने के लिए। तो इस तरीके से भगवान ने यहाँ पे, मीराबाई कहती है कि जिस तरीके से आपने द्रौपदी की लाज राखी, आपने प्रहलाद भगत की रक्षा करी, जिस तरह से गजराज, बूढ़े हुए गजराज को आपने मगरमच्छ से बचाया, मतलब इन सभी की पीड़ा दूर करी, सिर्फ इन्होंने आपको आवाज लगाया। बिल्कुल उसी तरीके से दासी मीरा, मैं आपकी दासी हूँ। लाल गिरधर श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। गिरधर कौन है? जो पर्वत, गिरी यानी पर्वत को उठाने वाले। श्री कृष्ण भगवान ने अपने चिटली उंगली में, सबसे जो छोटी वाली उंगली होती है लास्ट, उस अकेली उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया था और पूरे 7 दिन तक उन्होंने अपनी चिटली उंगली पर पर्वत को उठाए रखा था, पूरे गांव को उस पर्वत के नीचे बसाया था, इसीलिए उनका एक नाम जो है गिरधर भी पड़ा है। तो मीरा कहती है कि जिस तरीके से आपने जिसने भी आपको पुकारा उसकी आपने पीड़ा दूर करी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी आपको पुकार रही हूँ, मेरी भी पीड़ा आप दूर कीजिए। यानी मीराबाई को क्या पीड़ा है? मीराबाई को यह पीड़ा है कि वह भगवान के चरणों में जाना चाहती है, भगवान की दासी बनकर रहना चाहती है, यह पीड़ा है। और वही चाहती है कि श्री कृष्ण भगवान मेरी अर्जी मान ले और मुझे अपने पास बुला ले, अपने पास रख ले। ठीक है, तो पहला पद हमारा हो गया। ठीक है, तो पहले पद में मीराबाई ने बताया है कि किस तरीके से भक्ति की जाती है और भक्ति के बुलाने पर कैसे भगवान दौड़े चले आते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पद करते हैं। दूसरे पद में मीराबाई कहती है, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी। चाकर का मतलब होता है नौकर, चाकर का मतलब होता है नौकर, या बोल सकते हो सेवक। ठीक है, सेवक सेविका है। तो श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है, श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है श्याम। तो कहते हैं श्याम म्हाने चाकर राखो जी, श्याम म्हाने यानी श्री कृष्ण भगवान आप मुझे अपनी सेवा में रखो, मुझे नौकर रखो। गिरधारी लाला, ये दोनों ही लाइन में सेम ही बात कही है। पहले श्याम कहा गया है श्री कृष्ण भगवान को, फिर दोबारा गिरधारी लाला कहा गया है। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। तो मैं, अब मीराबाई कहती है कि अगर आप मुझे अपना नौकर रख लोगे तो मैं क्या करूंगी? चाकर रहस्यु मतलब नौकर बनूंगी, बाग लगास्यु और सेवक बनकर मैं आपके आंगन में बाग लगाऊंगी। बाग यानी छोटा सा बगीचा, गार्डन, फुलवारी। और नित उठ दर्शन पास्यु, और जब मैं वहां रहकर बाग लगाऊंगी, बाग की सेवा करूंगी दिन रात, और उस वक्त जब आप सवेरे सवेरे बाग में आओगे टहलने के लिए तो उस वक्त मैं आपके दर्शन पाऊंगी। तो चाकर रहस्यु मतलब सेवक रहूंगी, बाग लगास्यु
बाग लगाऊंगी, नित उठ दर्शन पास्यु, और हर रोज सुबह उठकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। बिंद्रावन यानी कि वृंदावन, बिंद्रावन यानी कि वृंदावन, ठीक है। वृंदावन को उन्होंने बिंद्रावन कहा है। जैसे कि मैंने कहा है, उनकी बोली जो है राजस्थानी और यूपी साइड की ब्रिज जो बोली होती है कृष्ण समुदाय की, वो बोलियां इनके यहाँ पे सम्मिलित है, इसीलिए बिंद्रावन कहा गया है। तो बिंद्रावन यानी कि वृंदावन। तो बिंद्रावन री कुंज गली में, कुंज यानी कि नैरो, छोटी, संकड़ी, ओके, कुंज यानी नैरो, संकड़ी, गली में गोविंद लीला गास्यु। गोविंद यानी श्री कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है कि इन वृंदावन की कुंज गलियों में, छोटी छोटी गलियों में मैं आपकी लीला गाऊंगी, आपके गान गाऊंगी, आपने जो जो कार्य किए हैं मैं उनकी गाथा गाऊंगी, लोगों तक आपकी बातें पहुंचाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पे जो है मीरा कहती है कि चाकरी में दर्शन पास्यु, कि जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो उस वक्त मुझे आपके दर्शन तो मिलेंगे ही। सुमरन पास्यु खर्ची, और जब मैं आपकी नौकरी करूंगी तो मुझे सैलरी के रूप में क्या मिलेगा, आपकी याद मिलेगी, सुमरन मिलेगी। सुमरन यानी कि स्मरण, ओके, सुमरन यानी स्मरण, आपकी याद मुझे मिलेगी खर्चे के रूप में। भाव भक्ति जागीरी पास्यु, और साथ ही भाव भक्ति रूपी खजाना जो है वो मुझे मिल जाएगा आपके दर्शन में रहकर, आपकी चाकरी में रहकर। तो तीनों बाता सरसी यानी कि यहाँ पर मेरे 3 फायदे हो जाएंगे। तीनों बाता सरसी, सरसी यानी फायदा होना, ठीक है। तो तीनों बातें कौन सी बातें, सबसे पहले तो मुझे आपके दर्शन मिल जाएंगे, फिर आपका स्मरण रहेगा, क्योंकि दर्शन करूंगी तो रोज ही स्मरण करूंगी आपका, ठीक है, वहां पर रहकर आपका रोज ही स्मरण करूंगी। और जब मैं स्मरण करूंगी तो मेरी जो भाव भक्ति है आपके प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और मेरी जो जागीर है, जायदाद है, जागीरी, जागीरी यानी कि धन दौलत, जायदाद, वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो मुझे मिल जाएगी। तो ये तीनों ही बातों में मेरा ही फायदा है। नेक्स्ट, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। अब वो यहाँ पे पहले ऊपर तो उन्होंने कृष्ण भगवान की लीला के बारे में कहा है, भक्ति के बारे में कहा है कि अगर आप मुझे अपनी सेवा में रख लोगे तो मैं क्या क्या करूंगी, बाग लगाऊंगी, दर्शन पाऊंगी, है ना। और अब वो जो है श्री कृष्ण भगवान के गुणगान गा रही है, उनके रूप के बारे में बता रही है। तो मीराबाई क्या कहती है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। मतलब अब श्री कृष्ण भगवान का रूप हम सभी को पता है कि सर पर वो जो है मुकुट जो पहनते हैं उस पर मोर का पंख होता है, मोर मुकुट, ठीक है, जो क्राउन है उनका उस पर मोर का पंख होता है, इसीलिए मोर मुकुट। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, पीले वस्त्र, ठीक है, वस्त्र यानी कपड़े। और पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। गल वैजंती, गल यानी गले में, वैजंती एक प्रकार के फूल होते हैं, और वो फूलों की माला जब कृष्ण भगवान पहनते हैं तो बहुत ही सुशोभित लगते हैं। यानी कि मोर का मुकुट है सर पर, शरीर पर पीतांबर वस्त्र है और गले में वैजंती माला है। इन सभी के कारण तो श्री कृष्ण भगवान आप बहुत ही सुहावने लगते हो। बिंद्रावन में धेनु चरावे, और ऊपर से आप वृंदावन में जो है धेनु, धेनु यानी गाय, आप वृंदावन में धेनु चराते हो, गाय चराते हो, बड़े ही मोहन मुझे लगते हो, मुरली वाले, क्योंकि मुरली बजाते हैं, है ना, बांसुरी बजाते, मुरली बजाते हैं, तो ये जो मोहन, मोहन श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया है, मुरली वाला, मोहन मुरली वाला। तो आप ये जो वस्त्र पहनते हो, उनके जो वस्त्र है वो बताए गए हैं कि सर पर मोर का मुकुट है, शरीर पर मोर पीतांबर है और गले में वैजंती माला है, और वृंदावन में आप धेनु चराते हो, बड़े ही मुझे मोहक लगते हो, मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखू बारी। अब वापस से वो अपने सेवा के बारे में आ गई है कि मुझे चाकरी में रखोगे तो मैं क्या क्या करूंगी। तो वो श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, कि आप ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, बिच बिच राखू बारी, और उन महलों के बीच बीच में मैं बारी रखूंगी। बारी यानी बगीचा, बारी यानी बगीचा, छोटे छोटे बगीचे छोटे से बगीचे को बारी कहते हैं। तो ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, आप ऊंचे ऊंचे महल बनाओ, उन महलों के बीच बीच में मैं बारी रखूंगी, यानी कि अपने बगीचे बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यूं, क्योंकि जब ये बारी में रखूंगी तो सावरिया जो है मेरे श्री कृष्ण भगवान जब सुबह सुबह टहलेंगे, टहलने के लिए निकलेंगे या यहाँ से वहाँ जाएंगे अपने महलों में, तो
छोटे छोटे बगीचों से होते हुए जाएंगे, तो उस वक्त मैं उनके दर्शन पालूंगी। सावरियारा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर कुसुम्बी साड़ी यानी कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं अपने सावरिया के दर्शन करूंगी। कुसुम्बी एक प्रकार के लाल रंग का शेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये सब तो बातें वो कह रही है कि अगर आप मुझे चाकरी में रखोगे तो मैं ऐसा ऐसे करूंगी, लेकिन हालांकि ये सब चीजें अभी बात हुई नहीं है। तो अब मीराबाई कहती है कि ये सारी चीजें तो जब होगी तब होगी, लेकिन आज मुझे आपसे मिलने का बड़ा मन हो रहा है, बड़ा मन मेरा बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। तो इसलिए हे प्रभु आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरे। तो इसलिए हे प्रभु आप आधी रात को मुझसे मिलने आइए। कहाँ आइए? यमुना नदी के किनारे। तीरा यानी किनारा, तीरा यानी किनारा, जमुना जी यानी यमुना, यमुना नदी के बारे में कहा गया है। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। तो हे प्रभु मीरारा प्रभु गिरधर नागर, तुमने हे मीरा के प्रभु, आप तो मीरा के प्रभु हो। गिरधर नागर, गिरधर अगेन, गिरधर जो श्री कृष्ण भगवान के लिए गिरधर वर्ड भी यूज किया गया है। गिरधर नागर, नागर एक प्रकार का मुखिया कहता है, तो मुखिया को कहते हैं। तो मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो यानी मन, दिल, हृदय, घणो, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी बेचैन, ठीक है। तो मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रखा है। तो जब आप बंगले ऊंचे ऊंचे महल बनाओगे और मैं बाग रखूंगी वो तब तो अलग बात है, लेकिन अब क्या करूं, अब तो मुझे आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, मेरा हृदय बहुत ही बेचैन हो रहा है आपसे मिलने के लिए। इसलिए आप आधी रात को आइए मुझसे मिलने। कहाँ आइए? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन जो खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।